क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चंस है कि द ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ रिलेट्स टू, ठीक है, बैलेंस ग्रोथ यहाँ पे होगा रिलेशन में, यहाँ पे होगा रिलेट्स टू, ठीक है। तो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ, अगर हम बैलेंस ग्रोथ की बात करें तो बैलेंस ग्रोथ क्या होता है कि जहां इकोनॉमी जितने भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, सब इक्वली ग्रोथ करे, एग्रीकल्चर भी ग्रोथ करेगा, सर्विस भी ग्रोथ करेगा, प्रोडक्शन सेक्टर भी ग्रोथ करेगा, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर भी ग्रोथ करेगा, मतलब जितने भी सेक्टर्स है सब इक्वली ग्रोथ करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है, जिसमें भी ग्रोथ आ रहा है सब क्या है, बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है ऑल सेक्टर ग्रोइंग एट सेम रेट, यही तो आपको सही आंसर मिलेगा, ऑल सेक्टर ग्रोइंग, यहाँ पे ग्रो कर रहा है किसमें, सेम रेट में ग्रो कर रहा है, ठीक है। सेकेंड है इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर, सारे सेक्टर में इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ एक्सेस, ठीक है, एब्सेंस शॉर्टेज होगा मतलब कमी होगा, एब्सेंस ऑफ शॉर्टेज, ठीक है, एक्सेस का, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और लार्ज एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को लार्ज एक्सपेंशन करेंगे इन ऑल एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, जब सारे फैक्टर इक्वली ग्रोथ करेंगे, सेम रेट से ग्रोथ करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब हम लोग इधर देखते हैं, क्वेश्चन है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कैन टेक प्लेस एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो आपको पता है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी में कैन टेक प्लेस, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कुछ इस तरीके से जो होता है, ऐसे करके, तो ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कैन टेक प्लेस, इसमें सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफर कर्व बोलते हैं, एंजल कर्व बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व बोलते हैं, या लॉरेंज कर्व बोलते हैं। लाफर कर्व तो होगा ही नहीं, ठीक है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी से का पॉइंट को हम लोग लाफर कर्व नहीं बोलते, एंजल कर्व भी नहीं बोलते, ये तो अलग ही थ्योरी है, लॉरेंज कर्व भी नहीं बोलते। इसका सही आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर्व होगा, ठीक है। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कैन टेक प्लेस, ठीक है, जिस पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे, वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। तो लाफर कर्व इसमें नहीं होगा, एंजल कर्व भी नहीं होगा, ठीक है, और लॉरेंज कर्व भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर्व होगा, आंसर होगा बी। अब देखते हैं कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूम दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है। अगर हम बात करें कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, तो यहाँ पर ऑलवेज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है, यहाँ पे होता है 1, तो आंसर इज 1। देखिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स, ये सब जो आपके नेशनल इनकम चैप्टर का क्वेश्चन है, नेशनल इनकम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये सब नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है। और देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला है, ठीक है, आपको सही फॉर्मूला बताना है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई में 100, नॉमिनल जीडीपी, मतलब रियल जीडीपी इक्वल टू प्राइस इंडेक्स अपॉन नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला इसका ये है कि प्राइस इंडेक्स, ठीक है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। इसका फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स, देखिए ये फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में 100, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या गिवन है, रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स अपॉन नॉमिनल जीडीपी 100, ठीक है।
तो नॉमिनल अपॉन रियल, नॉमिनल अपॉन रियल, ठीक है। रियल जीडीपी ऊपर चल जाएगा तो प्राइस इंडेक्स नीचे, ठीक है। हम लोग इसको पलट देते हैं, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई में, आप देखिए रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रियल निकालना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला ऊपर चला गया, प्राइस इंडेक्स नीचे आ गया। देखिए ये फॉर्मूला कहाँ पे, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100, देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला मैंने कैसे डिराइव किया, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी लिखा था, तो हमें अगर हम रियल जीडीपी को ऊपर कर देंगे, प्राइस इंडेक्स को नीचे कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा ये रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई में 100, जो कि आपका ये है बी है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो ये आपका नेशनल इनकम चैप्टर का फॉर्मूला, नेशनल इनकम चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले सब इंपॉर्टेंट है, और कल के बैच में मैंने जो एग्रीगेट्स होता है नेशनल इनकम का, उसका मैंने फॉर्मूला करवाया था, ठीक है। और वो फॉर्मूला मतलब कि डिराइव करने मैंने सिखाया था। अगर आप कल के वीडियो को नहीं देखे, आप मिस कर चुके, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कल मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसमें मैंने नेशनल इनकम का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर आप क्लास 12 के, और अगर आप रिविजन कर रहे हैं और आपको लगा है कि अभी तक हम जो भी पढ़े, अभी मेरे से नेशनल इनकम बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगता है, ठीक है, चाहे आप नेट के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आप उसको देखेंगे, आप तुरंत आपको फॉर्मूला आ जाएगा, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे, इसलिए आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। अब तो ये जो क्वेश्चन है, चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव, ठीक है। चेंज इन स्टॉक नेगेटिव कब होगा, जब क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है ओपनिंग स्टॉक से, या क्लोजिंग स्टॉक छोटा होगा ओपनिंग स्टॉक से, या क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका जीरो हो गया, या तो ओपनिंग स्टॉक आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें चेंज इन स्टॉक नेगेटिव कब होता है, जब आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, छोटा होगा ओपनिंग स्टॉक से, तो क्या होगा आपका नेगेटिव चेंज इन स्टॉक होगा, ठीक है। क्या होगा, नेगेटिव चेंज इन स्टॉक। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, इसको उल्टा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ओपन क्लोजिंग बड़ा होगा ओपनिंग से, तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चेंज इन स्टॉक। और यहाँ पे नेगेटिव बात कर रहे हैं, देखिए नेगेटिव चेंज इन स्टॉक की बात कर रहे हैं, चेंज इन स्टॉक, नेगेटिव चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बड़ा है क्लोजिंग से, तो ये आपका नेगेटिव चेंज इन स्टॉक है। अगर हम पॉजिटिव चेंज इन स्टॉक की बात करें, ठीक है, पॉजिटिव चेंज इन स्टॉक, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ओपनिंग स्टॉक बड़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक से, तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव चेंज इन स्टॉक होगा। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो डेटा आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सी आपको गिवन है, टी आपको गिवन है, आई आपको गिवन है, जी आपको गिवन है, ठीक है। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ पर हम एग्रीगेट सप्लाई को y लिखते हैं और एग्रीगेट डिमांड को c प्लस आई भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर g गिवन है, मतलब कि आपका होगा c प्लस आई प्लस जी, यहाँ पे तीन चीज हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी, ठीक है। y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी, ये लिख लिया। अब आप क्या करेंगे कि c में वैल्यू आपको गिवन है 50 प्लस 0.8, ठीक है। अब हम लिखेंगे y माइनस 0.2y, ठीक है, यहाँ पे गिवन है 2y, ठीक है। और अब हम लोग लिखेंगे i का वैल्यू, i हम लोग का 100 है, देखिए वहां पे ऊपर में गिवन है 100, और g आपको क्या गिवन है, 30 गिवन है। अब आप सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 50, ठीक है, 0.8 अब y में से 0.2 माइनस करेंगे, मतलब 1 में से 0.2, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1y है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0.2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 0.8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0.8y प्लस इसको प्लस कर देंगे, क्या होगा 130 हो गया। y इज इक्वल टू, अब देखिए 50 130 प्लस करें क्या आएगा
180 आएगा, ठीक है। 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो 0.64 y, ठीक है, यहाँ पे y बचा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 180 है, अब y में से 0.64 y माइनस करेंगे, ठीक है, 64 y माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 0.36 y आएगा 180, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 180, ठीक है, 0.36 ये यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में आएगा 2 to 0, ठीक है। अब 36 18 आप इसको डिवाइड करिए, 2 1 1000, एक बार और डिवाइड करें तो कितना आएगा 500 आएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आया 500 आया, y का वैल्यू क्या है 500, जो कि आपका आंसर है y इक्वल टू 500। देखिए यहाँ पे आंसर में क्या है y इज इक्वल टू 500, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C 500, ठीक है। तो ये आपको क्या है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना था, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अब हम लोग कल मिलेंगे न्यू सेशन के साथ, न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं डेली यहीं पे इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन सीरीज या तो फिर इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में पढ़ाती हूँ। यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, पेपर्स के क्वेश्चंस, ठीक है, और चैप्टर कंसेप्ट सब कुछ मिलेंगे यहाँ पे, क्विज के क्वेश्चंस। और डेली मैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में MCQs डालती हूँ, क्विज के क्वेश्चंस डालती हूँ, उसे आप देखा करिए, ठीक है। 1 मार्क्स में भी हमेशा एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, UGC नेट के पेपर में भी आते हैं, आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम में भी इकोनॉमिक्स में आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।